अहद को पढ़कर अपने जिस्म पर दम करते। तो कुरान से और हदीस से दम करना, तावीज लटकाना, ये बिल्कुल साबित है और ये बिल्कुल जायज है। और ये बताइए कि ये जो थोड़ी बहुत बीमारी, मतलब जिन्नाती बीमारी है या परी है या कोई और ऐसी बीमारी है या और मुसीबत है, तो इसके लिए डॉक्टरी इलाज भी होते हैं, अंग्रेजी और देसी अद्वियात का इस्तेमाल भी होता है। मैं आपको खुद बताऊं कि मेरी इस कमर जो ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें एक ज़माने में मुझे तकलीफ हो गई थी और मैं सो नहीं सकता था। तो हराज से जो ख्वाजा अजमेरी के पीर है, वो जब हिंदुस्तान में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में हम गए हफूज में, तो उस वक्त कश्मीर के ये मामला चल रहे थे मिलिटेंसी के। तो उन्होंने जब मेरा नाम सुना कि कश्मीरी है, तो बड़ी तवज्जो से मुझे उन्होंने कहा, आप कौन है, कहाँ है? बोलता मैं, हाँ आपको कोई परेशानी है? मैंने कहा ये है मुझे परेशानी। उन्होंने मुझे यहाँ दम किया मेरी इस रीढ़ की हड्डी में, अब तक मुझे दर्द नहीं हुआ। अच्छा, ये चीजें जो है ये तो बिल्कुल साबित है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, हम कुरान से शिफा नाजिल करते हैं। तो कुरान से, हदीस से शिफा हासिल करना, तावीज लगाना, घर में तुगरा लगा देना, सूरह यासीन का, 4 कुल का, ये तो बिल्कुल जायज है। अब कोई ये कहता है कि ये चीजें साबित नहीं है, तो कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, अब उसको किस चीज का हवाला चाहिए उस आदमी को? पहले तो हम ये कहते हैं कि ये इस किस्म के जो लोग हैं जो मीडिया में अपने आप को बताते हैं, इनके पास लाइसेंस भी आगे नहीं है मीडिया का, और इस तरीके से प्रोपेगेंडा करना मुसलमानों के खिलाफ और पीरों के खिलाफ का असर। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी है शिर्क और कुफ्र, और कश्मीर में जब पीर है तो कुफ्र और शिर्क खत्म हो गया। जब बड़ी बीमारी खत्म हो सकती है तो छोटी बीमारियां हैं। इस्लाम एक अमन और सलामती पैदा करने वाला है, बदअमनी को दूर करता है। ये खैर इस किस्म के हमारे पास बड़े, मतलब क्या नाम इसको, दुर्रे मुख्तार है, बहुत सारी किताबें। और तावीज के लिए ये है कि बेहतर है कि तावीज देने वाला या दम करने वाला बगैर किसी लालच के या नजर न्याज देने के करे, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर तावीज के लिए पैसा लेता है और लोग पैसे देते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप हकीम के पास जाएंगे तो हकीम दवाई ऐसे दे देगा, पैसे लेगा। तो इसमें इसको बोलते हैं इजारा, यानी हमारे यहाँ एक बाब है बाज़ाब्ता, इजारा, उजरत। तो तावीज लिखने वाला अपने टाइम के हिसाब से तावीज का पैसा ले सकता है, दवा और शिफा फूक करने के लिए पैसा ले सकता है, जायज या नाजायज और हराम नहीं है। तो तावीज और दम वगैरह करना हदीस से, और इसमें असहाब से, अहले बैत से और तबे ताबईन से और फुक़हा और तमाम पीरान कश्मीर से, यानी सरकार से लेकर इस वक्त तक ये बात बिल्कुल मुतवातिर है कि दम और तावीज करना जायज है और सही है। बेशक। हाँ, और यह तो जो पीरों का सिस्टम है, इसमें पीरों के पास मुसलमान ही नहीं, इसमें हिंदू भी आते हैं, हिंदू को भी दम किया जाता है, गैर मुस्लिम को भी दम किया जाता है। बल्कि हमने हिंदुस्तान की मस्जिद में देखा, बम्बई में खासकर, कि लाइन लगी होती है गैर मुस्लिम औरतों की, वो बच्चों को लिए खड़े रहते हैं, तो जो नमाजी जल्दी से नमाज पढ़ कर निकलता है, दम करता, बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये तो रूहानी इलाज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये जो इस किस्म के लोग हैं जो क्या आता है इन लोगों को, मैंने सुना कि जिस आदमी ने कहा कोई ऐसी बयानबाजी की है, मेरे पास सबूत है उसका कि 5-10 साल पहले जब यहाँ बच्चे गायब होते थे, उसके ऊपर बच्चे गायब होने का भी एक थाने में केस है, और एक कत्ल भी उससे हुआ है, और कितनी चोरी हारी मल्ला में हुई है। और शहर में मुझे शहर में 40 साल हो गए थी, तो सब चोरों को मैं जानता हूँ कौन है। अब ऐसे चोर और कातिल पीरों के खिलाफ पड़ेंगे तो उनका क्या हाल होगा, उनकी बात कौन मानेगा? झूठे लोगों पर कोई अब यकीन न दो। जो पीर है, जो पीर सही अकीदा पीर है, बगैर किसी लालच के और लोगों के फायदे के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके लिए उल्टी दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको और इसमें इजाफा करे। और जितने पीर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी वजह से यहाँ अमन भी है, सलामती भी है, इस्लाम भी है। बेशक। हाँ, ऐसे लोग पीरों को पीछे पड़ जाते हैं बगैर किसी सबूत के, उसके हम कायल नहीं। जो पीर फीसबिल्लाह काम कर रहे हैं, उनके लिए कल भी हम उनकी इज्जत कर रहे थे, आइंदा भी करेंगे। तो बहरहाल पीर साहब तो हमारे बरादरी के आदमी है, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी बरादरी के आदमी है। मैं इसलिए आऊँ कि
ایک جو اعتراض کیا ہے وہ پیر پر کیا ہے, دعا و تعویذ پر کیا, اور یہ حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے. فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے. یہ دعا تعویذ کا کام ہم بھی کرتے ہیں, تعویذ میں بھی دیتا ہوں, لیکن میرے تعویذ کے لیے کوئی آ کے کہتا نہیں کہ آپ سے ہم کو فائدہ ہوا ہے. تعویذ ہم بھی دیتے ہیں, سمجھے نا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑی بحث ہے, اور اس میں 15 سپارے میں ہے جو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اس کے تحت لکھا یہاں کہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ بعض اصحاب عرب کسی قبیلے میں گئے عرب میں, اور قبیلے کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی. اصل میں دستور عرب یہ تھا کہ جو بھی مسلمان غیر مسلمان کسی کے پہنچ جائے تو اس کی مہمانی کرنا ان کے لیے ضروری تھی. تو انہیں مہمانی نہیں کی. اسی دوران قبیلے کا جو بڑا سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنک مار دیا. تو ان لوگوں نے اصحاب سے کہا کہ تم لوگوں میں سے کسی کے پاس ایسی کوئی دوائی ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے. صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی, ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہیں دو گے. تو انہوں نے صحابہ سے کہا بکریوں کا ایک ریوڑ ہم تم کو دیں گے. پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر اپنے تھوک کی چھینٹیں ڈالی, اور وہ جو سردار تھا تندرست ہو گیا. پھر طے شدہ بکریاں لے کر اصحابہ نے آپس میں یہ بکریاں اس وقت کہا کہ ہم اس وقت تک بکریاں نہیں لیں گے جب تک نبی علیہ السلام سے نہ پوچھ لیں. تو انہوں نے آپ سے پوچھا, آپ ہنسے اور فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی نکالو. حدیث سے ثابت ہو گیا. اب بتاؤ آپ, تو ہم تو سرکار کے کہنے سے اسلام لائے ہیں, ہم ان کے امتی ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, تو حدیث سے سب ثابت ہے. اور میڈیا والا وہ کہتا ہے جی کہ کیا بات, ایک کا ثبوت نہیں, آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ خود گمراہ ہے جو اس قسم کی کھلی حدیثوں کو رد کر رہا ہے, وہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں کہوں گا کہ حدیث سے قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے. اگر حدیث نہ ہو تو قرآن کا قرآن ہونا ثابت کیسے ہوگا؟ تو حدیث سے جب ثابت ہے تو پھر کیا بات ہے؟ لہذا یہ میری جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے, اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بڑی کتابیں ہیں, یعنی تعویذ اور دعا اور دم کرنے کے لیے. لیکن چونکہ اس پہ اختصار بہت ہے, اس کا ٹائم نہیں ہوتا میڈیا والوں کو بھی دور تک پہنچانے کے لیے. ہمارے یعنی مسجد کے امام صاحب ہیں اور دیگر علماء ہیں, ہمارے ایک رشتہ دار بھی پیر صاحب جو جوری سے ہیں, وارد حسین صاحب, وہ بھی یہاں وارد ہو چکے ہیں. اور تمام لوگ جو ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ دیکھو جی بلائے پیروں کو بدنام کر رہے ہو. پیر ملک کے لیے رحمت کا سبب میں آپ کو بتاؤں. سب سے بڑے پیر شاہ ہمدان اگر نہ آتے تو آپ مسلمان ہوتے. آج یہ مسجد میں اذانیں ہوتی پیروں کی برکت سے. پیروں کا شکر ادا کرو, دعا کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے فضل برکات کو عام کرے. آمین. اور پیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ میلہ آپ ہماری عیدگاہ میں بھی رکھا کریں, ہفتے میں 1-2 دن, پھر ہم قریب ہو جائیں گے. اور جو کوئی بھی آئے گا ہم اس کا دفاع بھی کریں گے. اور پیر صاحب نے عیدگاہ میں ہمارا تعاون بھی کیا, 1 لاکھ روپے دیے اس میں.